नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है, यदि एल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हैं तो इसका मान क्या होगा। इस समीकरण के माध्यम से हम लोग एल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं और एल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं। बोलिए एल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे ए, और एल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है तो सी बटे ए। ठीक है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणक, बी क्या होता है एक्स का गुणक, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, जिसमें क्या साइन को लेकर हम लोग चलते हैं। तो माइनस का बी, तो माइनस का बी हो गया, ए के स्थान पे क्या है, यहाँ पे क्या गुना है एक, तो केवल माइनस बी। उसी टाइप से सी का मान क्या हो जाएगा, केवल सी। इसका मान पूछा गया है, तो ऐसा कीजिए तीनों में अल्फा बीटा कॉमन है, एल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया आपका बीटा, यहाँ बच गया आपका एल्फा, और यहाँ क्या बचा, बोलिए एक। एल्फा इंटू बीटा का मान क्या है निकला है, बोलिए सी। एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का बी प्लस का 1। ठीक है, तो इसी को बढ़िया सजा दीजिए, सी इंटू प्लस 1 को आगे रख दिया है, माइनस बी को बढ़िया से सजा के इस टाइप से लिख दिया है। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। प्रश्न क्या है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है, x का मान ज्ञात करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग के सामने आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर गुना नीचे जोड़। ठीक है, ऊपर गुना कहने का मतलब क्या, x इंटू 6, और नीचे क्या x प्लस 6। ठीक है, x प्लस या 6 प्लस कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, टोटल काम का समाप्ति किस समय हुआ है वह टाइम निकल जाता है, तो 1.5 मिनट में समाप्त हो जाता है। तो 1.5 मिनट को हम लोग कुछ इस टाइप से लिख दिए, 3 का 3, 3 दूना 6। कहने का मतलब क्या हो गया कि 4x बराबर 6 प्लस x। इस x को उठा के इधर लाइए, 3x बराबर 6, तो x का मान कितना आया 2। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो समझिएगा कि इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व किए। ऊपर गुना नीचे जोड़ क्या होता है समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि ए है और बी है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 5 दिन में समाप्त करता है, ये टाइम का बात है। तो बोलिए दोनों मिलके अगर काम करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। बोलिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिए 10। कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, बोलिए इसका 1 इसका 2। दोनों मिलके अगर काम करेगा तो इतना दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसी को हम ऊपर गुना नीचे जोड़ से बनाते हैं, टाइम को पकड़ते हैं, ऊपर गुना नीचे जोड़। ठीक है, 10 और 5 15, 5 से कट गया 3 बार में 10/3, यही निकालें। अब समझ में आया ऊपर गुना नीचे जोड़ क्या है, बोलिए हाँ अब समझ में आ गया। तो अब इस सवाल को देख लीजिए। प्रश्न क्या है, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6, 8 और 10 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी। ठीक है, समझिएगा कि ये जो 6, 8 और 10 है, कितना है 6, 8 और 10 है। ठीक है, तो इस लंबाई को देखकर हम इतना बता सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है, बोलिए समकोण त्रिभुज है। कैसे, बोलिए इसका आधा कर दीजिए, बोलिए 3, ये 4, ये 5। त्रिभुज कैसा है, 3 4 5 ट्रिपलेट बन गया, त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब ये जो समकोण त्रिभुज का भुजा का लंबाई दिया गया है इस टाइप से दिया गया है, 6, 8 और 10, ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। और बताया गया है कि ये जो है माध्यिका खींचा गया है कर्ण पर, मतलब कि ये बिंदु से यहाँ से इस टाइप से मिला दिया गया है। माध्यिका का मान क्या होता है, माध्यिका का काम क्या होता है, ये जो भुजा जिस पर वह खींचा जाता है उसको 2 समान भागों में बांट देता है। अगर ये 10 है तो ये 5 का होगा, ये 5 का होगा। ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज का माध्यिका है तो ये भी आपका 5 का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट में अभी इसको सल्टा देते हैं। ठीक है, देखिए ये एक सर्कल है। ठीक है, और इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री का है। ठीक है,
और इसी जीवा के द्वारा एकांतर खंडों में बोला जाए परिधि पर इसी जीवा के द्वारा बना कोण कितना होगा, तो बोलिए इसका आधा होता है 30 डिग्री होता है ना। ये पर में आपको याद है ना, बोलिए हाँ याद है। तो एक सर्कल हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, केंद्र पर अगर परिधि पर अगर 90 का कोण बना तो बोलिए केंद्र पर कितना का कोण बनेगा, बोलिए इसका दुगना बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर समकोण बना है तो ये आपका 90 का होगा। इसका मतलब क्या है कि ये त्रिभुज का जो ये कर्ण है, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, ये व्यास का काम करेगा। अगर इस व्यास को जीवा मान लिया जाए, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण 180 तो परिधि पर बना कोण 90 का होगा। अब इस त्रिभुज को उठा के हम इस सर्कल के अंदर ला दिए। अगर ये आपका कर्ण है तो ये 10 का है और ये आपका 6 का है, ये आपका 8 का है। अब समझ में आया। अगर ये 90 का है, ये नाप देखकर हम बता दिए त्रिभुज कैसा है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज को इस टाइप से ला दिए और बताया गया कि ये जो है माध्यिका है। माध्यिका का काम क्या है कि इसको 2 समान भागों में बांट देना। कर्ण को मतलब जिस भुजा पर खींचा गया है। अगर ये 10 है तो ये 5 का हो जाएगा और ये माध्यिका है आपका, ठीक है। अगर इस त्रिभुज को मतलब इसको जो है इस सर्कल को बढ़िया से देखा जाए तो ये जो है 5, ये आपका आर है। ये अगर केंद्र है तो कि माध्यिका का काम क्या है, मध्य बिंदु इस रेखा को, इस भुजा को 2 समान भागों में बांटना। तो अगर समान भागों में बांटेगा, अगर ये कर्ण है तो ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या होगा। और ये भी जो है माध्यिका जिसका लंबाई पूछा गया है, ये भी तो एक त्रिज्या है क्योंकि केंद्र से मिला हुआ है। ये भी आर हो जाएगा। आर कितना है, 5। और समझ में आया, बोलिए अब समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाइए। प्रश्न क्या है, 3 रुपया प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध के किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि वह बेईमान दूध वाला पहले के मूल्य पर उस मिश्रण को बेचकर 20% लाभ कमाता है तो ग्राहक कितनी मात्रा में शुद्ध दूध पाएगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, बोलिए 1/5 होता है। अगर वह 5 पूंजी लगाता है तो उस पर 1 का प्रॉफिट है। इसका मतलब वो अगर 5 लीटर दूध खरीदता है तो फ्री वाला जो है प्रॉफिट उसका होता है। पानी कैसा है, फ्री है। 5 लीटर दूध खरीदा, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, लेकिन बताया गया है कि वह 4 लीटर पानी मिलाता है। इसका मतलब क्या, इसको 4 से गुना कर दिया गया है। बोलिए, पानी जो है प्रॉफिट के बराबर होता है, पता है ना, बोलिए हाँ। तो वह मिश्रण कितना बेच रहा है, मिश्रण बेच रहा है 24 लीटर, जिसमें कि 4 लीटर पानी मिला है, 20 लीटर आपका शुद्ध दूध है। वही पूछा गया है तो ग्राहक कितनी मात्रा में शुद्ध दूध पाएगा, तो 20 लीटर। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को देखिए, बिंदु ए जो है इतना और बी इतना को मिलाने वाली रेखा ए बी एक्स एक्स से किस अनुपात में विभाजित होती है। मान के चलिए कि ये आपका एक रेखा है, इसका नाम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है 5,10 है और यहाँ पे कितना है 5,-7 और ये एक्स एक्स को काट रहा है, ठीक है, m अनुपात n में। तो इस बिंदु पर एक्स वाई का मान क्या होगा, बोलिए x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें पक्का पता है कि y का मान 0 होगा। देखिए ये x एक्सिस है आपका और इस एक्सिस को मान के चलिए कोई रेखा जो है इसको काट रहा है, x एक्सिस को काट रहा है। तो इस पॉइंट पे y का मान क्या होगा, बोलिए y का मान 0 होगा, ठीक है। लगातार 3-4 वीडियो में हम इस सवाल को शामिल किए जा रहे हैं, कभी x पे कटाते हैं, कभी y पे कटाते हैं। तो यहाँ पे y का मान क्या होगा 0 और अंतर्विभाजन के फार्मूला से आप यहाँ y का मान निकाल दीजिए कि ये y कोऑर्डिनेट का मान कैसे निकालते हैं। बोलिए y का मान निकालेंगे, y का मान पुट कर दिए 0 बराबर, इसको गुना करते हैं केवल y से, तो -7m प्लस 10n और नीचे m प्लस n, 0 से गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, -7m प्लस 10m बराबर क्या हो जाएगा 0। इस उसको उठा के इधर लाइएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, 7m बराबर आपका 10n। यहाँ से m/n का रेशियो ले लीजिएगा। कहने का मतलब क्या होगा, m को यहाँ छोड़ दीजिए, n को उधर से बटे में लाइए, उधर पहले से 10 है और ये 7 चला गया बटे में। तो विभाजन किस अनुपात में काटा, 10:7 में। समझ पा रहे हैं, 3-4 वीडियो में लगातार इस सवाल को हम शामिल किए हैं।
और जिस पहले वीडियो में बढ़िया से समझाए होंगे। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को देखिए, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, उसकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उसके आधार की लंबाई का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले ये बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। बोलिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। और एक दूसरा त्रिभुज इसी टाइप का लिया गया है, उसका आधार और ऊंचाई को हम इस टाइप से डिनोट कर दिए। इसका जो अनुपात दिया गया है 4:3 दिया गया है। बोलिए यहाँ से अनुपात में तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आधार पूछा गया है। ठीक है, आधार का अनुपात पूछा गया है और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है कि इसका जो ऊंचाई 3 है और छोटका का ऊंचाई 4 है और ये जो है आपका 4:3 में है। तो यही पूछा गया है कि बड़की ए आधार और छोटकी आधार का मान बताइए। तो ये जो है 3 आपका भाग में जाएगा, ये भाग में है तो गुना में आ जाएगा। ठीक है, समझ पाएँ? बोलिए दोनों का अनुपात क्या निकल गया? 16:9। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए फिलहाल इस सवाल को सॉल्व किया जाए। प्रश्न क्या है, यदि दो संख्याओं के समांतर तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 है तो एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है? ठीक है, मान लीजिए कि एक संख्या a है, दूसरा संख्या आपका b है, तो a माइनस बी या b माइनस a क्या होगा आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो समांतर माध्य, ठीक है, इसको AP नहीं AM लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका a प्लस b/2। ये इसका मान कितना दिया गया है 10। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि a प्लस b बराबर 20 आ जाएगा। और इसको अगर हम GM लिख दें तो अंदर रूट AB बराबर कितना दिया गया है? बोलिए 8। स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, तो a इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा? बोलिए 64। ठीक है, अब a माइनस बी कैसे निकालेंगे? ऐसा कीजिए, एक फार्मूला होता है ना, बोलिए हाँ, कौन होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। दोनों समीकरण को अगर हम आपस में घटा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो क्या हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। बोलिए एक नया फार्मूला बना। ऐसे तो आप लोग को याद ही होगा ये फार्मूला, जिसको हम अभी घटा के निकालें, एक बार जोड़ के भी निकालेंगे, इस सवाल में नहीं। ठीक है, ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से आया? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी किसी को? बोले नहीं। अब देखिए a प्लस बी का मान हम लोग के पास है कितना है? 20। 20 का स्क्वायर कितना होगा? बोलिए 400। a माइनस बी का तो मान पूछा गया है, इसको हम लोग को निकालना है। और बराबर का 4ab, 4 और ab का मान कितना निकला है? बोलिए 64। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इसको उठा के उधर ले जाइए और इसको इधर लाइए तो ये रूट पे फंस जाएगा। इसको हटाइएगा तो समझ पाएँ कि a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? ये अंदर रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 400 और ये हो जाएगा आपका 4 24 करीब 4 हाथ मरल 2, सॉरी 4 चौके 16 करीब, क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। 4 चौक 16 करीब 6 हाथ मरल 1, 4 चौक 24 और 1 25। डिफरेंस कितना आ गया? बोलिए 4 आ गया और यहाँ कितना बचा? बोलिए 9 में 5 गया 4, 3 में 2 गया 144। तो ये a माइनस बी का है, इसका रूट अंदर कितना होता है? बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए इस सवाल को बनाइए। दिया गया है कि 2, 4, 5, 6, 8, 17 इन आंकड़ों का जो प्रसरण है इतना है 4, 8। ये तो रीजनिंग हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि 2, 4, 5, 6, 8, 17 इसका जो प्रसरण दिया गया है 23.33 दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि 4, 8, 10,
12, 16, 34 का क्या होगा? ये सेम क्या है? डबल है। तो इसको भी हम लोग डबल कर देते हैं। 23 दूना 46.66। कहानी ख़त्म। जय हिंद, जय भारत। चलिए अब क्या, अगला सवाल ये रहा, इसको बनाइए। प्रश्न क्या है? ताश के 52 पत्तों की गड्डी से 2 पत्ते या दृश्य खींचे जाते हैं। इन दोनों पत्तों के इक्का होने की क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? बोलिए एन ई बटे क्या होता है? NS, यही होता है। तो NS और NE को समझिए कि आपको NS मतलब कुल घटना कितना हो सकता है? तो 52C कितना पत्ता खींचना है? 2 पत्ता खींचना है। और जो NE है वह आप कितना ले सकते हैं? इक्का कितना होता है? 52 ताश में इक्का कितना होता है? बोलिए 4 इक्का होता है। उसमें आपको 2 इक्का निकालना है, तो यही हो सकता है। इसको केवल आपको सोल्व करना है और आंसर चिपकाना है। तो बोलिए कि ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक स्टेप हम और सोल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल का 4 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल का 2 और गुना फैक्टोरियल का 4 - 2 तो फैक्टोरियल का 2 और नीचे हो जाएगा आपका फैक्टोरियल का 52 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल का 2 और गुना 52 - 2 तो फैक्टोरियल का 50। बोलिए अब इसको केवल सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हटाइए और ये हो जाएगा 2 गुना 2। ठीक है, और नीचे क्या करते हैं? चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं। ये हो गया आपका 52 गुना 51 और गुना फैक्टोरियल का 50 और नीचे जो है आपका 2 गुना, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल का 50। ये 50 और ये 50 कट जाएगा। ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2, ऊपर हो गया कितना? 6 और नीचे कितना हो गया? बोलिए ये 2 से कट गया आपका 13 बार में कितना? 26 दूना 52 होता है ना, 13 बार में कटा रहे, 26 दूना 52 होता है। तो ये हो गया आपका 26 और नीचे हो गया आपका 26, ये 52 कटाए ना, 26 गुना 51, ये कटा दिए 2 से 3 बार में, ये कट गया आपका 13 बार में और ये कट गया आपका 17 बार में, 17 × 51 तो 1/13 गुना 17। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा, 17 × 21 इकाई अंक 1 यही होगा। ठीक है, आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको सल्टाइए। प्रश्न क्या है? एक कक्षा में 2 भाग हैं x और y। यदि भाग x के 50 छात्रों में से एक छात्र की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर और भाग y के 60 छात्रों में से एक छात्र की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर है, तो दोनों भागों x और y के 110, 50 इधर 60 इधर, ठीक 110 छात्रों की कक्षा के एक छात्रों की औसत लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा? देखिए ये जो x है इसमें कितना छात्र है? बोलिए 50 छात्र है। और ये जो आपका y है इसमें 60 छात्र है। इसका औसत लंबाई 160 है और इसका 162 है। ठीक है, 162 है, 160 है। तो इस 162 को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 160 + 2। क्यों ऐसा लिखें? क्योंकि यहाँ से 160 हम टोटल 110 छात्र जो है सबका हम 160 बाहर निकाल दिए। तो ये जो बढ़ा यही तो चेंज अंतर लाने का कारण है। तो कितना अधिक लाया? तो बोलिए 120। 120 अधिक लाया तो ये 120 जो अधिक आया 110 छात्रों में बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो लगभग 1 से कुछ जरा सा, लगभग 1 से कुछ जरा सा। ठीक है, एक बार में कटेगा, पॉइंट कुछ आएगा तो लगभग जो है 161 इसका आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। औसत का जो एक लंबा प्ले लिस्ट है उसमें प्रत्येक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से नूनू बाबू की तरह समझाया गया है।
अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो आप लोग वहाँ समझ सकते हैं। फिलहाल इस सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है, पाइप ए, बी और सी एक खाली हौज से जुड़े हैं जबकि पहले दो पाइप हौज को क्रमशः इतना और इतना घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए है और बी है 6.6 घंटे में, 16.5 घंटे में दोनों भर सकते हैं। तीसरा पाइप हौद भरने के बाद 9.9 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब सी जो है आपका खाली करने वाला है। ठीक है, हौद के 3/5 भरने पर यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो हौद भरने में कितना घंटा लगेगा। तो बोलिए इस तीनों का एलसीएम क्या होगा। एक अंक के बाद दशमलव है, इसको इग्नोर मार दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, 66, 165 और 99। ठीक है, इसका अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 11 से कटेगा, 11 से 66, 11 से ये 15 बार में, 11 से ये 9 बार में, 3 से फिर कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9 और कटेगा। बोलिए नहीं कटेगा। तो कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 पंचे 30 और 30 गुना 33। ठीक है, 30 गुना 33, यही हो गया आपका एलसीएम। और नीचे क्या है, एचसीएफ लीजिएगा, सबके नीचे क्या है, एक अंक के बाद दशमलव, तो कहने का मतलब ये शून्य उड़ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आया, सॉरी एलसीएम कितना आया, बोले 99। एलसीएम कितना आया, बोले 99। समझ पाए, एलसीएम कितना आया, 99। केवल एलसीएम निकालने का ही देरी था, बाकी जो है सवाल बन के तैयार हो गया। तो यहाँ से कार्य क्षमता निकाल दीजिए। ठीक है, इसका कार्य क्षमता कितना निकल जाएगा, बोलिए ये निकल जाएगा 15 और ये निकल जाएगा आपका 99 है ना, ये 6 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बताया गया है कि हौज के 3/5 भरने पर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये 99 टोटल काम है, अब कितना काम करवाना है। बोले 3/5 भरा हुआ है तो 2/5 खाली होगा। ठीक है, 99 दूना कितना होता है, 198। इतना आपका क्या है, खाली है। ठीक है, और तीनों पाइप को अब एक साथ खोल दिया। तो जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया, ये घटाने वाला है। ठीक है, तो अब किस रेट से पानी भरेगा, बोलिए कि ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएगा और ये आपका घट जाएगा। ठीक है, तो 11 के रेट से आपका पानी भराएगा। 11 से अगर आप इसको भाग दीजिएगा, ठीक है, तो कितना घंटा लगेगा, बोलिए। ये आपका कटेगा क्या, हाँ कटेगा। ये आपका 11 से कटेगा, समझिएगा 11 से ये कटा, 11 एक 11 और 11 अठे 88। ठीक है, और 18 भागा 5। ठीक है, 18 भागा 5 आप भाग देकर भी कहीं देख सकते हैं। ठीक है, 18 को अगर 5 से भागा देना है तो 3 बार में तो 15 खाएगा, 3 आया, पॉइंट दीजिएगा, 3.6 घंटा लगेगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बना आराम से, केवल हल्का सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी काम तमाम हो गया। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।